नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रीजनिंग के प्रैक्टिस पार्ट नंबर 5 में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के टॉप 6 प्रश्न को हल करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखें, अगर जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो फोकस के साथ पढ़िए उस क्वेश्चन को, ताकि उससे जो भी टाइप अगले क्वेश्चन बनेंगे आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन को आसानी से पढ़ते हैं। यदि 30 जनवरी 2015 को गुरुवार रहा हो तो 5 अप्रैल 2015 को कौन सा दिन था। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो सन है 2015 ईयर सेम है। अब देखिए 2015 कौन सा ईयर है, पहले देख लेते हैं। 2015 देखिए लीप ईयर कब होता है, जब वह 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है। तो यह 4 से भाग नहीं जाएगा, तो 2015 लीप ईयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मंथ में दी गई तारीख होती है, क्या होता है दी गई तारीख नहीं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हम बचे हुए दिन। मतलब क्या होता है, शुरुआत से लिखते हैं क्या, बचे हुए दिन। बचे हुए दिन मतलब क्या है यहाँ पे 30 जनवरी। अब जो जनवरी है कितने का महीना होता है, जनवरी के कितने का महीना होता है, 31 का। 30 जनवरी दे दिया गया है, तो यहाँ पे बचे कितने हैं दिन, एक दिन। अब प्लस में क्या करना है, जनवरी से कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक। तो जनवरी के बाद क्या था, ये जनवरी है, फिर जनवरी के बाद क्या था, फरवरी, फिर उसके बाद मार्च, फिर उसके बाद क्या आता है, अप्रैल। इतना आता है। अब देखिए फरवरी, फरवरी जो होता है 28 की भी होती है, 29 की भी होती है। अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी 29 की होती है। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की। तो क्या ये लीप ईयर है 2015 नहीं है, तो यहाँ पे फरवरी 28 दिन की होगी। अब मार्च, मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31। तो यहाँ पे लिख लेंगे 31 का महीना। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे ये जो अप्रैल है यहाँ पे लास्ट में है, तो इसमें क्या लिखते हैं हम, दिए गई तारीख। क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, दी गई तारीख, जो दिया गया इस महीने में दी गई तारीख। ठीक है, तो देखिए तारीख कितनी दी गई है, 5। यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। अब एक यहाँ पे जानते हैं ऑड डेज कैलकुलेट करना। ऑड डेज यहाँ पे सबसे बड़े, यहाँ पे बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं 28। यहाँ पे ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम करते हैं 28 को ऑड डेज कैसे, विषम दिनों की संख्या निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 को भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस इसका शेषफल निकाल लेंगे, और क्या मिला 0। हमें शेषफल निकालना है। अब आया 31, 31 को भी 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, तो 4 बार चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे ऑड डेज 3 बचेगा ना, क्योंकि 28 3 31। यहाँ पे जब 31 को 7 से भाग देंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी बनेगी, 3, क्योंकि हमें देखना क्या रहता है, शेषफल। ठीक है, हमें हमेशा शेषफल ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ है 5, तो 5 7 से नहीं जाएगा, छोटा है। अब इसको जोड़ लो, 5 3 8, 8 और 1 9। अब जो 9 आया इसको भी 7 से भाग देना है। हमेशा जब तक हल करो तब तक छोटा ना बन जाए। 7 से भाग दूंगा, कितना बार जाएगा, देखिए यहाँ पे 9 है, 7 से भाग देंगे, 7 इकन्नम 7, 9 में 7 गया 2, तो विषम दिन कितने बचे हमारे पास, 2। अब देखिए यहाँ पे 30 जनवरी 2015 को क्या था, गुरुवार। यहाँ पे क्या था, गुरुवार। अब यहाँ पे जनवरी से हम कहाँ जा रहे हैं, अप्रैल, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इस 2 को जोड़ देंगे। गुरुवार में जब 2 जोड़ेंगे, गुरुवार एक बाद आता है क्या, शुक्रवार, फिर उसके बाद शनिचर। तो यहाँ पे शनिवार ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गुरुवार में जब 2 दिन और जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार। इसका राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर दूसरा, दूसरा ध्यान से समझते हैं। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बनाइए। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, प्रश्न था हमारे पास हाथी। क्या है प्रश्न, यहाँ पे हाथी, फिर उसके बाद था शेर, फिर उसके बाद क्या था, बंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ए था प्रश्न, हाथी शेर बंदर। इसका यहाँ पे क्या वेन आरेख होगा हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संबंध क्या बन रहा है। देखिए हाथी भी एक जानवर है, शेर भी एक जानवर है, बंदर भी एक जानवर है। अगर हम देखें बच्चे क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि हाथी सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़े गोले में रख देंगे। शेर फिर उससे बड़ा, फिर उसके अंदर, फिर बंदर उससे छोटा, उसके अंदर रख देते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा,
क्योंकि दोस्तों आप बड़े के अकॉर्डिंग नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे बिन आरेख पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हाथी, शेर, बंदर, ये सभी अलग अलग आपस में क्या है, जानवर हैं। तो इनको सबको अलग अलग रखना होगा। तो यहाँ पे हाथी को अलग रख देंगे, शेर को अलग रख देंगे, बंदर को अलग रख देंगे। देखो तीनों अलग अलग है, तो किस ऑप्शन में मैच करा, अलग अलग। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, अलग अलग है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर तीसरा क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे है क्वेश्चन 3, 5, 6, 12, फिर कॉमा क्वेश्चन मार्क, फिर 24, फिर कॉमा 26। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के अर्थात मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिसिंग नंबर का है, तो यहाँ पे हम उसका स्टेप फॉर्म निकालेंगे। मतलब कि यहाँ पे अंतर देखेंगे। यहाँ पे अगर देखते हैं 5 और 3 के बीच अंतर कितने का, 2 का। और 2, 6 और 5 के बीच अंतर कितने का, 1 का। और 6 और 12 के बीच अंतर 2, 6 का। 12 और 12 के बीच अंतर 0 का। तो यहाँ पे कहीं अंतर 2 का बन रहा है, कहीं पे 1 का, कहीं पे 6 का, और कहीं पे 0 का। तो यहाँ पे हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे ए तरीका आजमाएंगे। देखिए 3, 5, 6, 12, फिर 12, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर क्या, 24, फिर 46 है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे 3 का गुणा हम अलग एक नंबर छोड़ छोड़ के यहाँ पे लॉजिक बैठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 नंबर सेम है। जब भी कुछ नंबर सेम दिखते हैं तो वहाँ पे एक छोड़ के लॉजिक बनता है। 3 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक, फिर एक छोड़ेंगे, 6 का गुणा 2 में करेंगे, ठीक, फिर एक छोड़ेंगे, इसको 12 गुणा, देखिए यहाँ पे इस 12 गुणा 2 में करेंगे, ठीक। फिर अब यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, और यहाँ पे देखा जा रहा है क्या जुड़ रहा है, एक छोड़ा यहाँ पे। देखिए यहाँ से तो 3 का हो गया ना, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 में कितना जोड़ेंगे, 7, 7, 5, 12, ठीक है। अब उसके बाद 12 में कितने जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे, 12, 7, 19। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 19। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए 3 का गुणा 2 में कराया, ठीक, फिर उसके बाद 6 का गुणा यहाँ पे 2 में कराएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 5 में 7 ऐड कर देंगे, 12 मिल जाएगा। 12 में 7 ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 19, ठीक। फिर 19 में 7 ऐड कर देंगे, 26 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 12 गुणा 2 में कराते, 12 दूना 24, जब एक छोड़ते तो नीचे 2 का गुणा हो रहा था, ऊपर 7 जुड़ रहा था एक छोड़ के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 19 सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर चौथा, यहाँ पे है मिसिंग नंबर। यहाँ पे गोले के अंदर जो मिस नंबर उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 64, यहाँ पे है 343। अगर दोस्तों आप यहाँ पे अगर 1 से 10 तक क्यूब याद रखते हैं, यहाँ पे अगर आप 1 से, आप जब भी यहाँ पे क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर आप 1 से 25 तक क्यूब याद कर लेते हैं अच्छे से, उसको बार बार लिख कर प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंड में बना पाएंगे, वहाँ पे आपका समय बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे है 4, 7, 11, 64, 343। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या लॉजिक मिल रहा है, देखिए 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। यहाँ पे है 343, किसका क्यूब होता है, 343, 7 का क्यूब। तो यहाँ पे जो लॉजिक लगाया जा रहा है क्यूब का लॉजिक लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये देखिए, देखिए यहाँ पे 4 का क्या बन रहा है, क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। उसी प्रकार ये 7 का क्या बन रहा है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343। मतलब 7 गुणा 3 बार करेंगे, 7 गुणे 7, 7 7 49 49 सत्ते 343। तो उसी प्रकार इस नंबर का भी यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। तो 11 का क्यूब क्या होता है, 13, 31। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 11 का क्यूब होता है वह 13, 31 होता है। यहाँ पे घन का लॉजिक अर्थात क्यूब का लॉजिक लगाया जा रहा था। नंबर 5 जो एनालॉगी का क्वेश्चन है, यहाँ पे है पी क्यू का रिलेशन है किससे, 33 से। फिर हमें बताना है आर क्यू का यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि पी क्यू कैसे संबंधित है, 33 थे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों जो पी और क्यू है, हम जानते हैं अल्फाबेट में सीरीज में पी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 16, क्यू का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 17। तो यहाँ पे 33 कैसे बन जाएगा, इनको हम जोड़ लेंगे, 7 13 की 3 हासिल 1,
एक एक जुड़ेगा 2 और एक था हासिल 33 बन गया। तो क्या हो रहा है लॉजिक, इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ देना है। आर है, आर का प्लेस वैल्यू 18 और क्यू का प्लेस वैल्यू 17, इसको जोड़ देना है हमें। 8 में 7 जुड़ेगा, 8 7 15 की 5 हासिल 1 और एक जुड़ेगा 2 और एक हासिल 2 1 3। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या मिल जाएगा 35। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 5 4 8 फिर क्या है 160, फिर 7 8 6 336, फिर है 9 फिर 2 फिर क्वेश्चन मार्क फिर 108। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इसको बोलते हैं स्तंभ और इसको बोलते हैं पंक्ति। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे 160 सबसे बड़ा नंबर है, उसी प्रकार 336 सबसे बड़ा नंबर है, उसी प्रकार 108 सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे क्या लॉजिक हो सकता है कि बड़े नंबर जो है इन तीनों नंबर से बनेंगे। ठीक, जो ये बड़ा नंबर है इन तीनों नंबर से बनेगा, उसी प्रकार ये भी तीनों नंबर से बड़ा नंबर बनेगा, उसी प्रकार यहाँ भी तीनों नंबर से बड़ा नंबर बनेगा। अब कैसे, अगर हम जोड़ेंगे तो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा क्योंकि बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक, 5 गुणे 4 गुणे 8, देखते हैं 5 चौक 20 गुणा 8 करना 20 अट्ठे 8 दूनी 16 आया, पीछे एक 0 20 अट्ठे 160। देखिए मिल रहा है ना, तो उसको यहाँ भी देख लेते हैं। दूसरा 7 गुणे 8 गुणे 6, देखिए 8 सते 56, फिर गुणा 6 से करना 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 पंच 30 30 3 33, देखिए 333 मिल रहा है। अब यहाँ पे करना है अगला 9 गुणे 2 गुणे में क्वेश्चन मार्क बराबर में क्या पता करना है 108। यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18 गुणे में है क्वेश्चन मार्क बराबर क्या है 108। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना थी, इस ऑप्शन में कौन सा ले सकता हूँ। अगर 18 का 4 में गुणा करूंगा 18 चौका 72 होता है, 108 नहीं मिलेगा। 18 सत्ते क्या होता है 126, यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो ये ए और बी कट जाएगा, बचेगा सी हमारे पास। तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी कट जाएगा, अब बचेगा हमारे पास सी। यहाँ पे सी क्या है 6। अगर हम 18 का गुणा 6 में कराते हैं, 18 छक्का क्या होता है 108, 18 छक्का 108, दोनों बराबर मिल रहे हैं ना 108। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ही आएगा 6। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 6, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे रीजनिंग के टॉप 6 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार आते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, आप क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करना सीख गए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।